वहीं झज्जर में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हो रही है। रोहतक से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा रैली को संबोधित कर रहे हैं। कबड्डी टीम के कैप्टन रहे दीपक हुड्डा जी हमारे बीच में हैं। विक्रम काद्यान जी, आपके अपने बेटे, आपके भाई, 24 घंटे आपकी सेवा करने वाले कप्तान बिरधाना जी आपके बीच में हैं। हमारे जिला परिषद के चेयरमैन भाई प्रदीप अहलावत जी, भाई अमित अहलावत जी, दोनों के दोनों आपकी भाई अमित और प्रदीप दोनों आपके सेवक आपके बीच में है। जिले सिंह सैनी जी, राजेंद्र सुहाग जी, भाई हमारी बहन सुनीता चौहान जी, आनंद सागर जी, राजेंद्र शर्मा जी, भाई राजेंद्र शर्मा जी भी भाई आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। रतन सागर जी, संजीव सैनी जी, रमेश गौर जी, राजेश भालोट जी, ओम प्रकाश जी और सभी मंडलों के अध्यक्ष और सभी सरपंच साहिबान, जितने भी सरपंच साहिबान आए हुए हैं, सभी सम्मानित सरपंच साहिबान सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को का सम्मान किया। दिनेश गोयल जी, एडवोकेट सतबीर जी, हरि प्रकाश जी, कृष्ण वत्स जी, राजौरा जी, भाई ऋषि जांगड़ा जी, सतीश शर्मा जी और भाई सभी मीडिया के प्रभारी और हमारे भाई राइट साइड में बैठे हमारे सभी ऐसे साथी जो कि पार्टी के लिए दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करते हैं और पार्टी के लिए जी जान की बाजी लगाते हैं, उन सब का भी भाई अभिनंदन है और भाई सभी का स्वागत है। आज इस मौके पर नायब सैनी जी बेरी हल्के की रैली में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि परसों जिस जोश के साथ, परसों 3 तारीख को जिस जोश के साथ आप लोगों ने नॉमिनेशन फाइल करवाया, मैं भाई दिल की गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। बेरी हल्का भी कहीं पीछे नहीं रहा, हमारी माताएं बहनें पीछे नहीं रहे, नौजवान पीछे नहीं रहे, बुजुर्ग पीछे नहीं रहे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देखो अब 2019 में आप लोगों ने कमल के फूल पर मोहर लगाई, बटन दबाया और मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। इन 5 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना काम किया, जितने ऐतिहासिक फैसले लिए, मेरा ख्याल में इतना काम कभी भी नहीं हो सकता था। आप देखिए धारा 370, 35A, 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर और राम मंदिर। जब राम मंदिर की बात आती है तो भगवान श्री राम के साथ महर्षि वाल्मीकि जी भी जुड़ते हैं। भगवान श्री राम के साथ संत गुरु रविदास जी भी जुड़ते, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी भी जुड़ते हैं और भगवान श्री राम के साथ कबीर साहब भी जुड़ते हैं। बड़े बड़े महापुरुष संत और देवी देवता भगवान श्री राम के साथ जुड़ते हैं। कितना बड़ा काम इसका रास्ते खोला प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और एक और बड़ा काम, महिला आरक्षण 33% का विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण का काम मोदी जी ने करा और इससे पहले 50% आरक्षण पंचायती राज में, ये काम हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने और इसकी अब देख रेख हमारे नायब सैनी जी कर रहे हैं, ये काम किया। आप देखिए 2014 से पहले जिस तरह की सरकारें थी, घोटाला और भाई भ्रष्टाचार की सरकार थी। अब 2014 से पहले कोई भी बात देख लें, अब फसलों के भाव में देख लें, 2014 में बाजरे का क्या भाव था, गेहूं का क्या भाव था, जीरी का क्या भाव था, सरसों का क्या भाव था और फसलों के क्या भाव थे। और आज 2024 में देखें कि भाव क्या है। कई फसलों के तो 3-3 गुना से भी ज्यादा भाव बढ़ाए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि मैं किसान की आमदन दुगनी कर दूंगा, और भाई दुगनी नहीं, दुगनी से भी ज्यादा किसानों की आमदन आज दुगनी से भी ज्यादा हुई है। 14 फसलें ऐसी हैं कि हरियाणा सरकार देश में पहली सरकार है जो 14 फसलों पर एमएसपी देती है, एमएसपी पे खरीद करती है। ये कितना बड़ा बदलाव है। आप किसी भी फील्ड में देखें, 2014 से 24 का कंपैरिजन करें। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचार का जो पैसा था, घोटालों का पैसा था,
वो मोदी जी ने उसको रोक करके, उस पर कंट्रोल करके आज विकास के रास्ते खुले हैं। एक उदाहरण आपको मैं देता हूं। एक ऐसा समय था, मैं भी उस समय मेंबर पार्लियामेंट था, एक ऐसा समय था कि सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था रेलवे का। कोई काम से अगर हम जाते थे तो रेल मंत्री कहता था भाई पैसे नहीं हैं। और आज अगर आप देखें, अकेले रेलवे महकमे का, अकेले रेलवे महकमे का 2.5 लाख करोड़ का बजट रेलवे महकमे का है। ये संभव हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। इसीलिए अब हम बात कर सकते हैं कि भाई बेरी को भी रेल से जोड़ा जाए। ये अब हम बात कर सकते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, ये हम बात कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में बेरी, छूछकवास, इनको भी हम रेल से जोड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई काम ऐसे होते हैं बहुत जल्दी हो जाएं, कई कामों में थोड़ा समय लगता है, कई में और ज्यादा समय लगता है। तो मेरे बुजुर्गों, साथियों, आप लोगों ने 2019 में भी आशीर्वाद दिया और भाई फिर से आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। और भाई काफी गांवों का हमने दौरा किया है और जो बचे हुए गांव हैं उनको भी हम जल्दी जल्दी उन गांवों का भी दौरा करेंगे और वहां जाकर के भी माताएं, बहनों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे और नौजवानों को अपने साथ चलने के लिए प्रेरित करेंगे कि आए और भाई प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चले। आप देखें, एक और नौजवानों के लिए खुशखबरी है कि पहले था 10 लाख रुपया, अब मोदी जी ने किया 20 लाख रुपए तक का कोई काम। कोई नौजवान, बेरोजगार कोई नौजवान अगर कोई काम अपना शुरू करना चाहे तो उसको किसी प्रकार की गारंटी देने की जरूरत नहीं है और भाई इंटरेस्ट फ्री लोन है, वो आप कर सकते हैं इस काम को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 20 लाख रुपए में कोई भी नौजवान अपना काम शुरू कर सकता है। और भी बहुत सारे रास्ते खोले हैं। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य, 59 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड, 10 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि राशि का मिलना, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। मोदी जी का कहना है कि देश का किसान, देश का गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार और बुजुर्ग और महिलाएं और खिलाड़ी, किनके सब के लिए मोदी जी ने रास्ते खोले हैं। इनको मजबूत करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं का लाभ अब खिलाड़ियों को भी देखें। खिलाड़ियों की जो सम्मान निधि राशि है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। इसी तरह से शहीदों के परिवार की सम्मान निधि राशि को भी बढ़ाया गया है। ये सब के सब बातें मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। तो मैं ये कहना चाहूंगा भाई, ये दूसरी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है, अफवाह फैलाती है और दुष्प्रचार करती है। इनके पास और कुछ नहीं है। सोशल मीडिया, कुछ 4-5 चैनल अपने बना रखे हैं, यूट्यूबर्स बना रखे हैं। उनके जरिए से दुष्प्रचार, झूठ, अफवाहें फैला करके ये लोगों को ठगना चाहते हैं। 14 से पहले भी इन्होंने लोगों के साथ ठगी मारी, अब जनता की पकड़ाई में आ गए हैं। जनता ने इनको पकड़ लिया है और इनको जान भी लिया है कि किस तरह का माहौल ये बनाना चाहते हैं। बेरी के विधायक ने पिछले दिनों में किस तरह की बात रखी, आप सबको पता है। कौन सा वातावरण पैदा करना चाहते हैं ये? भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं ये, कि लोगों में भय का वातावरण पैदा हो और हम इलेक्शन जीत जाए। शायद उनको नहीं पता है कि मोदी जी का राज है, हरियाणा में नायब सैनी का राज है। कोई भय वाली बात चलेगी नहीं। अगर किसी ने ये बात करने की कोशिश की तो भाई उसको रगड़ करके रख दिया जाएगा। कोई ऐसी बात चलने वाली, बेरी मेरी इधर उधर कोई बात चलने वाली नहीं है। लोग बाग खुल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लोग बाग खुल करके कमल के साथ हैं और लोग बाग खुल करके मोदी जी के साथ हैं, लोग बाग खुल करके नायब सैनी जी के साथ हैं। हमारा ऐसा मुख्यमंत्री जो 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और भाई मैं कार्यकर्ताओं से, साथियों से कहना चाहता हूं, मैं भी कार्यकर्ता हूं।
कि भाई अब की बार प्रशासन और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह सख्त है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठोक करके आप अपने मत के अधिकारों का और चुनाव में ठोक करके काम करें।